स्क्विड गेम का सीजन नंबर 3 क्या सच में खराब है? देखो, ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। जब सीजन 1 रिलीज हुआ था तो आई बिलीव कि उनकी अब तक की सबसे ज्यादा वॉस्ट वेब सीरीज बन गई थी, सबको बीट करते हुए। या क्या एग्जैक्ट रिकॉर्ड है तुम कमेंट्स में बताना, बट इट वाज मैसिव। और जहां तक उसके स्टोरी की बात करें तो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस डिलीवर किया था, जहां पर एंड में वो कैरेक्टर प्लेन पकड़ने के बदले वापस मुड़ के आ तो जाता है, लेकिन फिर भी एक बात को लेकर काफी चर्चाएं हुई कि क्या एक्चुअल में स्क्विड गेम के सीजन 2 की जरूरत है। जरूरत हो या ना हो, लेकिन बनेगा तो भैया, क्योंकि इतने पैसे, इतना अटेंशन, इतना आई बॉल लाके दिया है उसने। कोई भी होगा तो सोनी की मुर्गी से दूसरा अंडा निकालेगा, लेकिन इस केस में दूसरा नहीं बल्कि तीसरा अंडा भी निकाला गया है। और क्या ये तीसरा अंडा निकालते निकालते मुर्गी ही हलाल हो गई। बाय द वे, अगर मैं कभी सेक्रेड गेम्स का नाम ले लूं इस वीडियो में तो तुम समझ जाना कि मैं स्क्विड गेम की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो वायर माल फंक्शन करके ज्वाइंट हो चुका है। पता नहीं मैं क्यों बार बार फ्लो में स्क्विड गेम को सेक्रेड गेम्स बोल रहा हूं। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले मैं स्क्विड गेम सीजन 3 के ऊपर अपना ओपिनियन रखूंगा एकदम छोटे से में। फिर हम लोग एंडिंग की बात करेंगे, भैया एक्चुअली हुआ क्या एंड डज इट मेक सेंस। और शायद तुमको नहीं पता, लेकिन आगे और भी आने वाला है, या स्क्विड गेम यहाँ खत्म नहीं हो रहा। तो देखो, तुम लोगों ने आजकल नोटिस किया होगा कि स्क्विड गेम का सीजन 2 और सीजन 3 कुछ 6 से 8 महीनों के बीच में ही गिरा है। यूजुअली जहां अगला सीजन बनाने के लिए 1, 2, 3, 4 साल लग जाते हैं, ये इतना जल्दी कैसे हो गया? इंटरनेट के रिपोर्ट्स के हिसाब से स्क्विड गेम का सिर्फ सीजन 2 ही बनना था, लेकिन प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने डिसाइड किया इसको काटो। इसीलिए वीडियो तुम सोच के देखो कि जहां पहले नेटफ्लिक्स सारे एपिसोड्स एक साथ एक ही दिन गिरा दिया करता था, लेकिन फिर स्ट्रेटेजी में स्विच मारा। जो भी हाई प्रोफाइल वेब सीरीज है, पहले से पॉपुलर हैं, उनको आधा आधा करके रिलीज करना चालू किया कि अच्छा, मनी हाइस्ट का फाइनल सीजन आ रहा है, पहले 4 एपिसोड तुमको इस तारीख को मिलेंगे, फिर 1 महीने बाद अगले 4 एपिसोड। स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन आने वाला है, उसको तो उन्होंने 3 बार डिवाइड किया है। नवंबर के एंड में 3, 4, 5, दिसंबर 25 को बचे हुए 3, फिर 31 दिसंबर न्यू ईयर को वापस 1। उसने ऐसा स्क्विड गेम के साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सीजन्स को पार्ट में डिवाइड नहीं किया, बल्कि सीजन्स को ही सीजन में डिवाइड कर दिया। जहां पहले 7 एपिसोड देखने मिले थे और लेटेस्ट वाले में 6 टोटल मिला के 13। यूजुअली उनका कभी कभी 13 सीजन का काउंट भी पहुंच जाता है, कोई अब नॉर्मल बात नहीं है। मैं ये तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके कारण है ना, काफी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शो की क्वालिटी ड्रॉप हुई, क्योंकि उनको 2 लंबे लंबे सीजन बनाने थे, इसीलिए उन्होंने बीच में स्टफ ऐड किए, रन टाइम को पैड अप करने की कोशिश करी। दैट इज व्हाई माय फ्रेंड्स, हम लोग हर दूसरे एपिसोड में वोटिंग देख रहे हैं, और वोटिंग को ऐसा बिल्ड किया जा रहा है कि क्या ही हो जाएगा। मुझे पर्सनली कोई भी वोटिंग अगर थोड़ी सस्पेंसफुल लगी थी, वो सबसे पहले वाली कि वो लोग घर जाएंगे या यहीं पे रहेंगे, क्योंकि सीजन 1 के अंदर ये ऑप्शन दिया था और वो लोग घर गए थे। उसके बाद का जो भी वोटिंग हुआ, आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है। वोटिंग का रिजल्ट जब ऑलरेडी क्लियर है तो क्यों इंटरेस्ट आएगा, क्यों फालतू का सस्पेंस बढ़ा रहे, क्यों रन टाइम बढ़ा रहे। एंड ऑनेस्टली इस सीजन में जो उन्होंने बकरे लेके आए थे हलाल करने के लिए, क्या मतलब साइड कैरेक्टर्स को क्यों रखा जाता है, गेम्स खेलने वाले उनको क्यों पर्सनल स्टोरी दी जाती है? यू एंड मी ऑल नो, इनके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला इमोशनल अटैचमेंट मेरा नहीं बैठा। आई मीन, मैं देख रहा हूँ कि अच्छा माँ बेटे हैं, एक बुलीड लवर्स, कोई माँ बनने वाला है, लेकिन किसी को लेके भी उतना दुख या फिर सरप्राइज नहीं हुआ जितना सीजन 1 में हुआ था। कह रहे ओ नो, ये अभी मर गया। आयरनी की बात यहाँ पर आ जाती है कि आई बिलीव सेक्रेड गेम्स के सीजन 1 का सक्सेस ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब वो ड्रॉप हुआ तो इट इज अ डैम गुड सीरीज, लेकिन शॉक वैल्यू और पहले से पता नहीं होने के कारण अंडररेटेड वाली फील इतना ज्यादा इसको पॉपुलैरिटी दे देती है कि जब वही वापस से आ रहे हैं तो शॉक वैल्यू रहेगा नहीं, क्योंकि तुमको पहले से पता है क्या होने वाला है। अंडररेटेड वो रहा नहीं, और ऊपर से इसको आधा आधा स्प्लिट करके रिलीज करने वाला डिसीजन भी आई बिलीव थोड़ा बैकफायर कर गया कि चलो इतने सालों के इंतजार के बाद अब अपने को अगला सीजन देखने मिलेगा, सीजन 2, और वो कहाँ रुकता है, एकदम बीच में, कि है खत्म हो गया, आगे का इसके लिए मैं 3 साल इंतजार किया। तो हाँ, ये शो के लेटेस्ट दोनों सीजन पहले वाले जितने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी एंजॉयबल। इट्स नॉट बैड। मैंने टीवी पे लगा लिया और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ये प्लॉट हो चुके हैं, और मैं थोड़ा कुछ अपना काम कर लिया, कान से सुन रहा हूँ कि अच्छा चल रहा है। 100% ऑफ द टाइम मुझे अपना 100% अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये इंटरेस्ट बनाए रखती है, कहीं पर भी बोर नहीं होने देती। और जब गेम्स खेलने की बारी आती है तो छोटे मोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स डेफिनेटली एंगेज करते हैं। मैं पहला इंसान नहीं हूँ बोलने वाला जो ये कहेगा कि सिर्फ इसके गेम्स ही एंटरटेनिंग थे। बात करें इसकी एंडिंग की तो एक बहुत बड़ा मैसिव स्पॉइलर वार्निंग, अगर तुमने नहीं देखा है, वीडियो कंटिन्यू करोगे तो रिस्क है। मुझे लोगों ने पहले ही स्पॉइल कर दिया था बाय द वे कि शो का जो मेन कैरेक्टर है वो एंड में मर जाता है, और जब वो एंड में मरा तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे
दिमाग में आया कि क्यों नहीं, मतलब ये तो क्लियर था कि छोटे बच्चे के बदले वो अपनी जान दे सकता है, बच्चे को तो नहीं फेंकेगा। लेकिन फिर ये कहानी बताने की जरूरत क्यों है? क्योंकि तुमने शुरुआत करी थी। सीजन 2 वापस लेके क्यों आए थे? क्योंकि इस कैरेक्टर को बदला लेना था, डिस्ट्रॉय करना था स्क्विड गेम वाले पूरे सिस्टम को। इसीलिए वो प्लेन में नहीं चढ़ता है सीजन 1 के एंड में और अंधा पैसा उड़ा रहा है इन लोगों का पता लगाने के लिए, इनको ट्रैक डाउन करने के लिए। लेकिन फिर बिडू ट्रैप हो जाते हैं, उनका सारा पासा उल्टा पलट जाता है और उसके बाद गेम्स खेल रहा है, गेम्स खेला खेला एंड में जाके मर गया। तो तुम्हारे बदला लेने का क्या हुआ? तुम्हारा मकसद अगर उनको डिस्ट्रॉय करना था तो वो तुमने नहीं किया। शो का मेन कैरेक्टर नहीं कर पाता है, वो अंदर बंद है। उसके बदले 2 और अलग अलग स्टोरी लाइंस अपने को सीजन 1 से चलते हुए दिखाई है। सबसे पहला कि इसी स्क्विड गेम वाले सिस्टम के अंदर कुछ लोग ऑर्गन्स की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, मरे हुए प्लेयर से गुर्दे निकालना, उनको बेचना, पैसा कमाना। तो मैं ये चीज देखने में काफी इंटरेस्टेड था कि हैंडलर, कंट्रोलर या फिर जो भी वो काला मास्क पहनने वाला मेन आदमी, उसको जब पता चलेगा कि उसी के नाक के नीचे लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो कैसा रिएक्ट करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली उसको ये चीज नहीं पता है। अगर पता होती तुम्हारे मेन इंसान की तो बाकी नीचे वाले लोग छुप छुप के नहीं करते, बॉक्सेस पे ऐसा धीरे से प्लस मार्क करना नहीं, खुलेआम करते। इस वाली स्टोरी लाइन का कंक्लूजन आई वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद कि आपने उसको एकदम सेपरेट ही चला दिया एक दूसरे प्लेयर को बाहर निकालने के चक्कर में, और वो अलग ही जा रहा है। वो कहीं पर भी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता इस सिस्टम को खत्म करने में, ना तो इसके एंड वाले कियोस में चीजें ऐड करने के लिए, ना वो अपना अलग ही चल रहा है। एक्चुअल काम किया उस चीफ के भाई ने, गार्ड वगैरह आ गई इसलिए उनको सब कुछ उड़ा के वहां से निकलना पड़ा। तो फिर मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि अपने मेन कैरेक्टर ने क्या किया। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं या फिर इट वाज जस्ट अ वेस्ट, वो बच्चे को बचाया सिर्फ उसने, करने क्या गया था किया कुछ और, एंड टेक्निकली एट द एंड इट अमाउंटेड टू नथिंग। लेकिन अगर हम लोग इस वेब सीरीज के थीम्स की तरफ चलें कि वो कहना क्या चाहती है तो इट मेक्स सेंस, क्योंकि ये गेम्स की शुरुआत में सीजन 1 में ही हमने देख लिया था कि अरेंज करने के पीछे और लोगों को ऐसा खिलवाने के पीछे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जिंदगी से परेशान हो, यहाँ पर आओ खेलो। तुमने देख लिया कि बाकी लोग मर चुके हैं, घर चले जाओ। लेकिन बिडो अगर पैसा चाहिए तो तुम्हारे पास एक और मौका है, और उस मौके की तलाश में लोग फिर से आएंगे जानलेवा खेल खेलने के लिए। तो बेसिकली ये शो बात करता है ह्यूमन नेचर की। जब कोई बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा परेशानी में और उसको लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, तो वो उसको ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अपनी जान को दाव पे लगा सकता है, दूसरों की जान ले सकता है, और स्पेशली जब अपनी जान जाने की बारी आए तब वो अपनी सारी इंसानियत ऐसा उठा के फेंक देगा, कुछ भी करेगा फॉर कैंडीमैन। डैम बचपन का ऐड भाई एकदम से हिट हुआ। इसको अगर हम लोग कोर थीम माने तो काफी सारी चीजें सेंस बनाती हैं। इनफैक्ट सीजन 1 के एंड में जब अपने मेन प्लेयर 456 को वो दादाजी हॉस्पिटल में मिलते हैं और उसको दिखाते हैं सड़क के ऊपर, वो देख वो एक आदमी भिखारी वहां बैठा हुआ है और ठंडी में मर रहा है, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। क्योंकि शो का एक पॉइंट है कि इंसान बिना किसी रीजन के दूसरों की मदद नहीं करता, भले वो एकदम छोटी सी बात हो कि तुम अपने कपड़े निकाल के दे दो। और जब वही बात आएगी लाइफ अल्टरिंग इवेंट्स की, लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस, तब वो कुछ भी कर जाएगा, जानवर बन जाएगा। लेकिन इसी चीज को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए दूसरी साइड अपने सामने रखी गई है उस इकलौते कैरेक्टर से, नंबर 456। शुरुआत में ही पहले से ही दिखाया कि ही इज नॉट वन ऑफ देम। हाँ, दूध का धुला नहीं है वो, उसने भी लोगों की जानें ली हैं, लेकिन फिर भी वो इंसानों के अंदर पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करता है कि भले ही कितनी भी एडवर्सिटी आ जाए, प्लान बना के, षड्यंत्र रच के दूसरों को मारना इज नॉट इट। और दुनिया में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि ये चीज करेंगे भले ही उनको अपनी जान देनी पड़ जाए। तो इस केस में उसने डेफिनेटली स्क्विड गेम को बीट किया कि दूसरी बार गेम के अंदर जाके करके दिखाया तुम्हारी जो फिलोसफी है वो गलत है, हम जैसे लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और ये चीज सिर्फ एंड वाले डिसीजन की बात नहीं है कि वो और बच्चा, बल्कि जब उस बच्चे का बाप भी जिंदा था और इसने ऑफर किया था कि मुझे आने दे, गेम चालू कर, मैं खुद कूद जाऊंगा, तो तुमको भी पता है कि वो कर देता अगर बच्चे का बाप इतना हरामी नहीं होता तो। और यही चीज टेस्ट करने के लिए मिस्टर चीफ, द बॉस, ग्रे मैन, ब्लैक मैन, जो भी बुला लो, उसने इसको वापस से गेम खिलवाया। सीजन 2 के एंड में बगावत होने के बाद इसको मार सकते थे लेकिन फिर भी नहीं मारा। एकदम लास्ट वाला गेम खेलने से पहले जब सब लोग खा पी के लेटे हुए थे, चाकू दे दी कि तेरे को खुद को बचाना है, बच्चे को बचाना है, तो इन लोगों की जान ले ले। टेस्ट करने के लिए कि क्या ये नंबर 456 जो अभी तक अपने अंदर की उस थोड़ी बहुत अच्छाई को पकड़ के बैठा हुआ है, ऐसा कौन सा पॉइंट है, कौन सा सिचुएशन है जहां पर वो उसको जाने देगा और हम लोगों की साइड में आ जाएगा जो कि इंसानों के रूप में अब सिर्फ जानवर बचे हैं। उसी सेम टाइम पे हैंडलर, अरे यार उसका नाम क्या है यार, रुको मैं गूगल ही कर लेता हूँ, फ्रंटमैन, उसका भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब इसको ये चांस मिला था ही कन्वर्टेड। तो हाँ, ये वाली स्टोरी लाइन भी पॉसिबली चल रही थी कि अगर नंबर 456 ने उन सोते हुए लोगों को मार दिया होता तो आगे चल के फ्रंटमैन ये बनता। और भले ही अपने हीरो ने उनको बम गोली बारी से नहीं उड़ा पाया लेकिन अपने उसूलों से डेफिनेटली उड़ा दिया। सही है, काफी अच्छा खासा सोच समझ के लिखा हुआ है, बस वो मालिक थोड़ा वोटिंग का कम कर देते। मेन स्टोरी लाइन की एंडिंग डेफिनेटली मेक सेंस एक लेवल पे, लेकिन तुम और हम जानते हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। जब तक दुनिया में पैसा है और डेस्परेट लोग हैं
हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे। स्क्विड गेम नहीं खत्म होने वाला भाई, तो क्या इसका मतलब सीजन 4 भी आएगा है? देखो आज के टाइम पे तो अपडेट ये है कि स्क्विड गेम का जो मेन शो हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे वो खत्म हो चुका है। शो के क्रिएटर ने खुद ऑफिशियली बताया कि भाई दिस इज द एंड। तो बादल साढ़े तूने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला सीजन 4 आया? मैंने क्या बोला? अंडा देने वाली मुर्गी 3 अंडे निकाल के उसको कमजोर जरूर कर दिया, लेकिन उसी सोने के अंडा देने वाली मुर्गी की एक डुप्लीकेट बहन भी बना रहे हैं वो लोग। ये चीज एकदम ज्यादा कंफर्म्ड है कि स्क्विड गेम के स्पिन ऑफ्स बन रहे हैं, जिसमें से पॉसिबली सबसे पहला स्क्विड गेम यूएसए देखने मिलेगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी शूटिंग इस साल दिसंबर में चालू हो जाएगी। और कौन बना रहा है? None other than David Fincher. They got David Fincher for this. Damn. सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में शायद लास्ट वाला जो क्लिप भी है ना वो इस चीज को कंफर्म करता है। जब फ्रंटमैन यूएस में गया हुआ है, ट्रैफिक में गाड़ी रुकी, बाजू में देखता है तो वो लोग खेल रहे हैं वैसा लाल पे नीला मार के पलटने वाला गेम खेल रहे हैं यूएस में भी। बस ये जो शो की मैं बात कर रहा हूँ उसी को सेटअप करने के लिए। रिलीज कब तक होगा वो देखो, अब अगले 1 साल तक तो नहीं आ रहा, डेफिनेटली मे बी 2026 एंड या फिर 2027। बाकी सीजन 3 के एंड में जो साइड कैरेक्टर्स की थोड़ी बहुत कहानी दिखाई है, आई थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, छोटे बच्चे को पालने के लिए। फ्रंटमैन अमेरिका में जाके जिसको पैसा देता है, आई बिलीव कि वो नंबर 4, 5, 6 की बेटी थी, क्योंकि वो आइडियल्स के हिसाब से उससे हार चुका है। तो इज लाइक चलो भाई अब बचा हुआ पैसा दे देते हैं फैमिली को, दे डिजर्व इट। इतना बढ़िया इंसान था। ओवरऑल सीजन 3 मुझे सही लगा, बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा भी नहीं और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं, डिसेंटली गुड एंटरटेनिंग। और मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे पहले से लगता था कि सीजन 1 काफी ज्यादा ओवररेटेड हो गया था। जितनी सक्सेस उसको मिली थी मे बी उतना वो डिजर्व नहीं करता। और अगर मुझे रैंक करना हो तो ऑब्वियसली सीजन 1 नंबर 1 पे आएगा और नंबर 2 पे मैं रखूंगा सीजन 3 को। रीसेंसी बायस हो सकती है अभी देखकर खत्म किया, बट एंडिंग अच्छी थी। एंड सबसे नीचे सीजन 2। तुमको कैसा लगा डेफिनेटली बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। टाटा बाय बाय।